एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो चारों फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इस बार फिर से लू यांग की स्वॉर्ड ने उनके अटैक्स को नाकाम कर दिया था और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वो चारों ये देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यही कहने लग जाते हैं कि हमें तो लगा था कि हम इसे आराम से मार पाएंगे, लेकिन इसे मारना इतना भी आसान नहीं हो रहा। लो यांग भी ये सब कुछ देखने के साथ काफी हैरान खड़ा हुआ था कि वो अपनी सॉर्ड को दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो उसे कंट्रोल नहीं हो पाती। वो साइड पर पड़ी हुई डॉग सॉर्ड के पास जाती है, उसके जो इर्द गिर्द एक बैरियर बना हुआ था उस बैरियर को भी तोड़ देती है। बैरियर खत्म होने के साथ ही डॉग सॉर्ड अब आजाद हो गई थी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। फेरी भी ये देखने के साथ कहने लग जाती है कि कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही कि मैं दो सॉर्ड्स को आपस में फाइट करता हुआ देख रही हूँ। और डॉग सॉर्ड के अंदर से ही वही इवल हेड बाहर आ गया था। उन्हीं के साथ ही तीन एल्डर्स भी अपेयर हो जाते हैं। उनकी ऑरा को देखने के साथ ही लू यांग कहने लग जाता है कि ये तो काफी पावरफुल हैं, लेकिन ये हैं कौन। डीमन गॉड उन्हें देखने के साथ कहने लग जाता है कि इस औरत से तो पता चल रहा है कि ये तो हेवनली रैम से यहाँ पर आए हैं। वो तीनों आगे बढ़कर डेवल लॉर्ड के साथ अच्छे से पेश आते हैं। ये देखने के साथ डीमन गॉड ये कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये जो डेवल हेड यहाँ पर अपेयर हुआ है ये काफी स्ट्रॉन्ग है कि तीन हेवनली एल्डर्स उसके सामने अच्छे से पेश आ रहे हैं। हम इस डेवल लॉर्ड को जरा बराबर भी कंप नहीं आंक सकते और इसके साथ तो पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कि वही डेवल हेड अपने साथ मौजूद तीनों हेवनली एल्डर्स को कहने लग गया था कि जल्दी से आगे बढ़ो और उस सॉर्ड को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वो तीनों ये बात सुनने के साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी ही पावर का यूज करते हुए उन्हीं में से ताओचेन सॉर्ड को पकड़ने में एक बंदा कामयाब भी हो गया था। लो यांग जैसे देखता है कि उसकी सॉर्ड किसी और के हाथ में चली गई है तो उसे तो काफी गुस्सा आ गया था। तो फेरी डीमन आगे बढ़कर उसे कहती है कि फिलहाल तुम इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। डेवल हेड ये देखकर मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि डॉग सॉर्ड को हासिल करने के लिए मुझे पूरे 20 साल लग गए थे, लेकिन ताओशेन सॉर्ड को हासिल करने के लिए मुझे सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। इस लड़के ने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लू यांग उसी डेवल हेड को कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि तुम स्ट्रोंग तो जरूर होगे लेकिन मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, लेकिन जितने भी हेवनली गॉड्स यहाँ पर आए हैं वो तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम उनसे ज्यादा स्ट्रोंग हो। डेवल गॉड भी गुस्से से उसे कहने लग जाता है हाँ तो बच्चे, तुम पहले मुझे कम आंक रहे थे ना, अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि हेवनली गॉड भी मेरे सामने नहीं टिक पाता। डीमन गॉड ये सब कुछ देख रहा था तो वो आगे बढ़ते हुए उन्हीं तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर को कहता है कि क्या आप एल्डर मास्टर हान हैं। तो वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ये नाम है, क्या तुम भी डीमन क्लैन से बिलोंग हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं आपके ही वंश से हूँ। एल्डर हॉर्न उसकी ये बात सुनने के साथ खुश हो जाते हैं और यही कहने लग गए थे कि तुम्हारी अभी उम्र क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। डीमन गॉड भी कहने लग जाता है कि हाँ मैंने कुछ टेक्निक वगैरह सीखी है और अगर मैं हेवनली रियाम में जाता हूँ तो वहाँ पर जाकर मैं आपसे ही सारी प्रैक्टिस सीखूंगा। एल्डर हान लो यांग की तरफ देखकर कहने लग जाता है कि ये लड़का कौन है, मुझे नहीं लग रहा कि ये इस दुनिया का है। डीमन गॉड उसे बताने लग जाता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, ये इस दुनिया का नहीं है बल्कि ये तो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। और जो आपने डिवाइन वेपन अपने पास रखा हुआ है ये इसी लड़के ने ही चुराया था। जिस पर हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो डेवल लॉर्ड आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जाकर इसे मार सकूं। तो डेवल लॉर्ड उसे कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर आगे बढ़ो और इसे मार दो। एल्डर हान अब जैसे ही लेजेंडरी सॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वही सॉर्ड उसके हाथ से निकल जाती है। वो आगे लो जैंग की तरफ बढ़ रही थी कि उसके रास्ते में एक और बंदा आ जाता है और उस लेजेंडरी सॉर्ड को पकड़ लेता है। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जैन हाई था जो कि एक सॉर्ड गॉड था। और उस सॉर्ड को पकड़ने के साथ ही वो डेवल लॉर्ड को कहने लग जाता है कि तुम इस डार्क सॉर्ड को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। डेवल लॉर्ड गुस्से से उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, तुम हो कौन और मेरी सॉर्ड को तुम कैसे रख सकते हो, मुझे मेरी सॉर्ड वापस करो। सॉर्ड गॉड कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सॉर्ड तुम्हारी है, ये तो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। डेवल लॉर्ड को इस सब की वजह से काफी गुस्सा आ गया था और अपने साथ खड़े हुए एल्डर्स को कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो और इसे यहीं पर मार दो। वो तीनों एल्डर्स मिलकर उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े थे कि तभी ही ये अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों पर अटैक करके उन्हें पीछे की तरफ भेजने में कामयाब हो गया था। वो तीनों ये बात जान चुके थे कि इसके साथ पंगा लेना तो काफी मुश्किल होगा क्योंकि इसका लेवल काफी हाई है।
उन तीनों को अपनी मौत नजर आ रही थी, तो इसलिए वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। डेवल लॉर्ड को भी पता था कि अकेले वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसी के साथ ही वो डार्क सॉर्ड के अंदर चला जाता है। सॉर्ड गॉड आगे बढ़ता है और उसी डार्क सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए डेवल लॉर्ड को बाहर की तरफ फेंक देता है। तो वो गुस्से से कहता है कि तुम हो कौन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इसी के साथ ही उसे धमकियां भी देने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें मार दूंगा। लेकिन सॉर्ड गॉड को इसका फर्क नहीं पड़ता था, तो वो अपनी सॉर्ड की मदद से उसे वहीं पर मार देता है। लो यांग उस बंदे की पावर्स को देखने के साथ हैरान हो जाता है और कहता है कि इसने तो ईवल लॉर्ड को बहुत ही जल्दी मार दिया, तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहूंगा। ये बंदा काफी स्ट्रांग है। ईवल लॉर्ड को मारने के बाद वो बंदा लू यांग के पास आकर खड़ा हो गया था, जिसे देखकर लू यांग काफी खुश हो जाता है। और जब वो बंदा उसे कहने लग जाता है कि तुम तो सॉर्ड डोमेन से यहाँ पर आए हो ना, तो इस पर लो यांग कहता है कि हाँ, और आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ। जैन हाई उसे कहने लग जाता है कि मैं भी सॉर्ड डोमेन से यहाँ पर आया हूँ, और जो आपका ऑरा है उससे तो मुझे पता चल ही गया था कि तुम भी सॉर्ड डोमेन से यहाँ पर आए हो। और नीचे खड़े हुए चारों मास्टर्स को पता चल गया था कि अब इस बंदे के साथ तो फाइट करना उनके लिए भी मुश्किल होगा, तो वो यही प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। डीमन फेरी भी कहती है कि ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना होगा, और उससे अलविदा लेकर वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद ही ये फिर पूछने लग जाता है कि आप किस किस्म के सॉर्ड गॉड हैं, जिस पर वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है जैन हाई और मैं एक सॉर्ड गॉड हूँ। ये देखने के साथ ही लू यांग उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि आप तो मेरे एंसेस्टर हैं, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। और जब जैंग आई उससे पूछता है कि तुम फैंग परिवार से हो, तो वो कहता है कि हाँ, मेरी मॉम फैंग फैमिली से बिलोंग करती थी। तो फैंग आई आगे बढ़ता है और उसे चेक करता है। चेक करने के बाद कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी और मेरी ब्लड लाइन सेम ही है। वो लोग जैंग को ये बताने लग जाते हैं कि मुझे बस शक हुआ था कि यहाँ पर डेवल लॉर्ड हो सकता है, तो इसलिए देखने के लिए मैं आ गया, तो मालूम हुआ कि वो तो सच में यहाँ पर है। और देखो, उसे मारने के बाद मेरी मुलाकात तुमसे भी हो गई, तो इसलिए मुझे ज़्यादा हैरानी वाली तो बात हो ही सही, लेकिन मुझे बताओ कि सॉर्ड डोमेन में अब सब कुछ कैसा चल रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। और 1 घंटे तक वो उसे सारी की सारी बात बता देता है। ये सारी बातें सुनने के साथ ही वही बंदा जैंग ही उसे कहने लग जाता है कि सच में तुम तो काफ़ी बहादुर निकले कि एक डेवल लॉर्ड के साथ पंगा ले लिया। लू जैंग कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि वो कोई आम सा डेवल होगा, इसलिए मुझसे हराने में मुझे आसानी होगी, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि वो काफ़ी स्ट्रांग था, उससे मैं हार जाता। और फैंग हाई भी उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें भी डेवल लॉर्ड को इतना भी कम नहीं आंकना चाहिए था, तो ऐसे ही नहीं उसने इतनी ज़्यादा पावर्स को हासिल किया हुआ। लू यांग कहने लग जाता है कि ये बात तो यहाँ पर ठीक रही, लेकिन वो आपको किंग लॉर्ड कह रहा था, तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वो भी क्या किंग गॉड था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।